नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस सीरीज में हम बात करेंगे पशुपालन के पार्ट 1 यानी कि आहार एवं पोषण यानी कि फीड्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट फर्स्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, यानी कि ये जो पहला टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, इसकी हम 2 पार्ट लाएंगे। पार्ट 1 में हम सब कुछ अभी जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 इसका जो आएगा उसमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के आधार पर पार्ट 2 को लाएंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी स्कूल के दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह इसको शेयर करना है। हम फसल उत्पादन का भी पार्ट 3 ला चुके हैं, जल निकास के, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको आप चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेकर आया है 12th एग्रीकल्चर कृषि का संपूर्ण सिलेबस, जो कि आपको यूट्यूब पर और सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 11th के साथ पीएटी, 12th के साथ पीएटी, आईसीआर, बीएचयू किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपको न्यूनतम से न्यूनतम फीस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपको सुविधा दे रहा है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश माध्यम के मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग बैचेस यहां पर चलाए जा रहे हैं। हिंदी माध्यम के लिए हिंदी में आपको नोट्स मिलेगा और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश में आपको यहां पर टोटल नोट्स मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको हमारे साथ नहीं रहेगी। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जीत की तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th एग्रीकल्चर कृषि के आहार एवं पोषण, ठीक है, उसका पार्ट 1 यहां पर होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि आहार होता क्या है या पशु आहार होता क्या है। जैसे हम इंसानों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भोजन में बहुत प्रकार के पोषक तत्व, खनिज लवण मिल जाते हैं जिनसे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और हम अपने कामों को आसानी से कर पाते हैं और हम स्वस्थ रह पाते हैं। ठीक उसी प्रकार पशुओं को भी आहार की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो, अगर पशु दूध दे रहा है तो सुचारू ढंग से वो दूध दे पाए, ठीक है। अगर ऊन उत्पादित कर रहा है या मांस उत्पादित कर रहा है, जो भी पर्पस या उद्देश्य के लिए हम पशु को पाल रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके, किसी भी प्रकार की उसमें कोई रोग बीमारी ना आए और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकें और हमारा जो पशु है, जो जानवर है, वो स्वस्थ रह सके। इसलिए हम आहार की यहाँ पर बात करते हैं। पशु आहार की बात करेंगे, डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आने वाला है। सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। बात करें पशु आहार की, तो डेफिनेशन में क्या होगा? आहार दाने का वह सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण मतलब मिक्सचर होता है, जो पशुओं की समस्त आवश्यकताओं को उसके भार के, शरीर के भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर ही पूर्ण होता है। एक्चुअली क्या होता है, पशुओं में जितने भी हम आहार की बात करते हैं, फीड की बात करते हैं, वो पशु के वजन के हिसाब से दिया जाता है। जितना पशु का वजन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आहार को हम देते हैं, ठीक है। भोजन को हम यहाँ पर देते हैं, आहार या फीड को हम यहाँ पर देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पशु आहार, या फिर कभी कभी लिख लेता है कि पशु के भोजन के कार्य बताइए। पशु जो भोजन करता है वो पशु के शरीर में जाकर क्या क्या काम करेगा, उसका क्या क्या वर्क है या क्या क्या फंक्शन है, वो यहाँ पर पूछता है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है और जानना भी है मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पशु आहार का। पहला पॉइंट क्या है कि पशु आहार क्या करता है? पशुओं के शरीर में ताकत एवं पोषण प्रदान करने का काम करता है। कोई पशु दूध उत्पादित कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता रहेगी। मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि स्वस्थ रहने के लिए पशु को या हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी को हम आहार कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? शरीर के तापमान को यह नियंत्रित करने का काम करता है, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। थर्ड की बात करें, पशु का भोजन से पशु को खनिज पदार्थ एवं विटामिन प्राप्त होते हैं। ये बहुत प्रकार के खनिज एवं विटामिन होते हैं जो पशु को क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या है? भोजन से शरीर का विकास होता है एवं नए ऊतक बनते हैं। हमारा जो शरीर होता है या पशु का जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारी कोशिकाएं बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं और बहुत सारे ऊतक जो होते हैं पशु के, हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है? शरीर के टूटे फूटे अंग,
टूटे फूटे अंग एवं ऊतकों की मरम्मत में भी भोजन का यानी आहार का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है, दुग्ध उत्पादक पशु, कोई जो पशु जो दूध दे रहा है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, ठीक है, मांस उत्पादित एवं अंडा उत्पादित पशुओं को अतिरिक्त भोजन देने से उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। 3-4 प्रकार के भोजन का टाइप होता है या आहार का प्रकार होता है, जिसको आगे हम जानेंगे। एक तो जीवन निर्वाह हो जाता है, जो केवल पशु को जीवन निर्वाह करने के लिए दिया जाता है। अगर कोई पशु किसी चीज को उत्पादित कर रहा है, जैसे दूध उत्पादन के लिए, अंडा उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए, तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त हम अतिरिक्त जो आहार देते हैं जिससे उसके उत्पादन में और सारी वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो उसको आगे हम जानेंगे। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद आगे क्या है, शरीर की जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। जो भी शरीर में जैविक क्रियाएं होती हैं उनका संचालन करने का क्या करता है, पशु में जो आहार है वो ये काम करता है। इंपॉर्टेंट हो गया, आपने आसानी से याद कर लिया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो 10 से 20 सेकंड इस वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। आगे बात करेंगे आहार के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ राशन की बात करेंगे। तो यहां पर 3 प्रकार के राशन है। पहला संतुलित आहार है, जिसको हम बैलेंस राशन के नाम से जानते हैं। सेकंड है निर्वाह आहार, जिसको मेंटेनेंस राशन के नाम से जानते हैं। तीसरा है वर्धक आहार, जिसको हम प्रोडक्शन राशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, ये मान के चलिए आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षा में यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आप 1 मिनट यहां पर समय दीजिए, आप जरूर सीख जाएंगे। बात करेंगे संतुलित आहार की, बात करेंगे बैलेंस राशन की बात करेंगे। तो समझ में आपको आ रहा होगा संतुलित आहार, जिसमें समस्त प्रकार के पोषक तत्व, खनिज लवण उपस्थित हों, जो पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए दिया जाएगा, उसी को हम संतुलित आहार कहेंगे। यही यहाँ पर लिखा है कि पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए जो आवश्यक आहार होता है उसी को हमने संतुलित आहार कह दिया, या इंग्लिश में उसको बैलेंस्ड राशन कहते हैं। आहार को इंग्लिश में हम राशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे बात करें निर्वाह आहार, मेंटेनेंस राशन। ये क्या होता है, अन्न उत्पादक। अन्न उत्पादक मतलब उसको आप ऐसा समझ लो, कोई पशु है ना, वो किसी कार्य में उसका काम आ रहा है ना, मतलब ना पशु कोई काम कर रहा है ना कोई उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसको जीवित रखने के लिए, ठीक है, उसको जीवित रखने के लिए जो आहार दिया जाएगा उसी को हम क्या कह देते हैं, मेंटेनेंस राशन या फिर निर्वाह आहार कह देते हैं। ठीक है, फिर वर्धक का मतलब क्या होता है, इसको प्रोडक्शन राशन कहते हैं। यानी कि वर्धक मतलब क्या है कि कोई पशु अगर दूध दे रहा है, कोई पशु अंडा या मांस जिनके लिए या ऊन के लिए भी हम पाल रहे हैं, तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त या जो उत्पादन कर रहा है उसको और बढ़ाने के लिए जो हम राशन देते हैं उसी को हमने वर्धक राशन कह दिया, या इंग्लिश में इसको प्रोडक्शन राशन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपको इसको शेयर करना है और सभी को बताना है कि YouTube पर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल जो है 12th का संपूर्ण सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पशु के आहार के अवयव, यानी कि हमने आहार जान लिया, आहार के प्रकार जान लिए। अब आहार में क्या क्या होता है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एनिमल राशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनिमल राशन में क्या क्या कंपोनेंट होंगे तो आप सब लोग जानते हैं। प्रोटीन का क्या योगदान है आहार में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन और पानी, ये सब उसका मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, या हम इसको भोजन के प्रमुख पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या क्या याद करना है, सबसे पहले पानी, उसका बहुत बड़ा योगदान है तो होता है पशु के शरीर में। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, फिर मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, फिर विटामिन की बात कर रहे हैं। ये यहां पर आपको याद करना है, पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन। फिर आगे एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन के 2 कार्य लिखिए, वसा के 2 कार्य लिखिए, कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य लिखिए, प्रोटीन के कार्य लिखिए, ये पूछता है। तो यहां पर ये हो गया हमारा ऊपर हेडिंग की हमने बात कर ली, ये हो गया आपका प्रमुख पोषक तत्व भोजन के। ठीक है, उसके बाद आदर्श आहार और पूछ लेता है। आदर्श आहार क्या होता है कि संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या था कि जो पशु को स्वस्थ रखने के लिए जो आहार दिया जा रहा था उसी को हम संतुलित आहार कह रहे थे। तो संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर के भार के अनुसार उचित मात्रा देने पर ही पूर्ण कर देता है, आदर्श राशन या फिर आदर्श आहार या फिर आइडियल राशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा आहार हर प्रकार से स्वास्थ्य वर्धक होता है, ये शरीर को बढ़ावा देता है, ये स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि आदर्श भोजन होता है या आदर्श आहार होता है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। जो भी पशु को आप आइडियल राशन दे रहे हैं उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला तो ये स्वादिष्ट होना चाहिए। जब स्वादिष्ट लगेगा तो पशु उसको चाव से खाएगा, जल्दी उसको पचा पाएगा। ठीक है, पैलेटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, फिर उसके उसमें रसीलापन होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा मिक्स होनी चाहिए या रसीलापन होना चाहिए ताकि उसमें लार अच्छे से मिल सके और उसको अच्छे से पचा सके।
पाचकता होनी चाहिए, यानी कि पशु जो भी आहार खा रहा है, यानी कि हम आइडियल राशन की बात कर रहे हैं, वो आसानी से डाइजेस्टिबल होना चाहिए, आसानी से पचने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और उसमें वैरायटी भी होनी चाहिए फीड के अंदर, ये भी आपको याद रख सकते हैं, ये गुण आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर खनिज पदार्थ एवं विटामिन भी उसमें पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। उसके अलावा संतुलित भोजन उसमें होना चाहिए, प्रोटीन युक्त होना चाहिए, और उसको नियमित आहार के रूप में वो होना चाहिए। ये होगा हेडिंग। ये क्या हो गई सर? ये हो गई हेडिंग। सबसे पहले आप इनको याद कर लीजिए, फिर जो मैंने आपको समझाया है उसी को आप इसमें हेडिंग डाल के अंदर लिख सकते हो। आसानी से आपको यहां पर पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिलेंगे 12th की बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद फिर आगे पूछ लेता है कि पशु के आहार में प्रोटीन का क्या काम है। हमने अवयव पढ़े थे, तो अवयव में एक अवयव आ गया प्रोटीन। प्रोटीन के क्या कार्य है? प्रोटीन का आपको सिंपल भाषा में याद रखना है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि करता है, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उसको मरम्मत करने का काम करता है, और शरीर को ताकत प्रदान करता है, ठीक है। यही सब यहां पर लिखा है। शरीर के में मांस की वृद्धि करता है। जैसे पोल्ट्री की हम बात करते हैं, तो मुर्गी में मांस के लिए सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है? मांस को बढ़ाने के लिए प्रोटीन का योगदान होता है। क्यों? क्योंकि जो मौसल भाग होते हैं उनको वृद्धि करने का जो काम होता है, उनका बढ़ावा देने का जो काम होता है, वो प्रोटीन का होता है। फिर आगे पशु की वृद्धि तथा उत्पादन में सहयोग करना, जैसे दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन में सब में बढ़ावा देने का काम प्रोटीन करता है। फिर जो कहीं पे अगर कहीं नुकसान हो गया है शरीर के किसी भाग में, तो वहां पे भी मांस की पूर्ति करने का काम प्रोटीन करेगा। फिर उसके बाद पाचक रस की बात करें, हार्मोन की बात करें, एंजाइम के निर्माण की बात करें, तो इनमें प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे भ्रूण के विकास में, भ्रूण यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस पॉइंट को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर सींग की बात करें, जो उसके हॉर्न रहते हैं, खुर की बात करें, इनके निर्माण में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसको आप फिर से 10-20 सेकंड पीछे कीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम पशु आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या काम है। जो पशु के आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या योगदान होता है, तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, साथ में फास्फोरस भी निर्माण में मदद करता है। दांतों मसूड़ों के निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो पहला पॉइंट है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में क्या होता है? दुग्ध ज्वर नाम की एक समस्या हो जाती है। इसको इंग्लिश में मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। मुख्यतः ये कैल्शियम की कमी से होती है। इसकी अगर कमी होगी तो पशु में दुग्ध ज्वर नाम की समस्या हो जाएगी। इसलिए इसकी समस्या ना हो, मिल्क फीवर ना हो, इसलिए उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? कैल्शियम और फास्फोरस को देंगे। फिर क्या है, जो पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं उनमें सूखा रोग, रिकेट्स की से रक्षा के लिए भी हम क्या करते हैं? कैल्शियम फास्फोरस देते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर हड्डियों तथा दांतों का निर्माण व रक्षा करने का काम कौन करता है? कैल्शियम और फास्फोरस करता है। फिर रक्त को थक्का बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि कहीं चोट लग जाती है, खून बाहर निकलता है, कुछ देर बाद अपने आप खून जम जाता है, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। ये जो होता है विटामिन के कारण होता है। रक्त का थक्का जो होता है विटामिन के कारण जमता है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, 12th की परीक्षा में भी कभी पूछ लेता है, और पीएटी की परीक्षा में तो आता ही है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर कोई विद्यार्थी एमपीपीएटी की तैयारी करना चाहता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे विटामिन के कार्य। विटामिन के क्या कार्य हैं? तो विटामिन के सबसे पहले क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पशु की उचित वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। फिर उसके बाद क्या है? विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाएं, जैसे कि पशु अगर शारीरिक क्रिया मान के चलो, कोई बैल है तो वो खेती के काम में आ रहा है, कोई दूध उत्पादन के काम में आ रहा है, कोई मांस उत्पादन के काम में आ रहा है, तो उसके लिए भी विटामिन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर एंजाइम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने विटामिन के कार्य को जान लिया। फिर उसके बाद आगे हम जानेंगे पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता। पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता। मोटा चारा क्या होता है? जो मक्का चरी, ज्वार चरी जो होते हैं, ये मोटे चारे या रफेज की श्रेणी में ये आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। एग्जाम की दृष्टिकोण से ही इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इस एक ही पार्ट में हम सारा जो भी प्रश्न है उनको कवर कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रकाश यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हम यहाँ पर लाएंगे। तो पहला पॉइंट जाने, अधिक रेशा होने के कारण क्या होता है? भोजन की मात्रा, ये शुष्क पदार्थ को बढ़ा देते हैं, अमाशय में तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है? और सारे पाचक रसों को निकालने में इनको सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? मोटा चारा करता है। फिर उसके बाद पशुओं के अमाशय में जीवाणु की क्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा कर देता है, ठीक है। मोटे चारे स्वयं ही जीवन निर्वाह होते हैं। अगर मोटे चारे हैं तो वो मतलब जीवन निर्वाह आहार की श्रेणी में भी हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। फिर इनसे अच्छी किस्म की हे तथा साइलेज बनाई जाती है। हे और साइलेज क्या होती है? इसको जो है हम एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट चैप्टर 2 जो है आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें आहार एवं पोषण
फर्स्ट और सेकंड। तो हम अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड में हे और साइलेज को जानेंगे, तो उसको हम सेकंड पार्ट में यानी कि आहार एवं पोषण के चैप्टर सेकंड में हम जान लेंगे। ठीक है, तो यहां पर है ये चारे क्या होते हैं, कौन से, पशु के जो मोटे चारे होते हैं पशु आहार के, ये स्वादिष्ट और शीघ्र पाचक तथा स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। ठीक है, ये सब हमने जान लिया है। फिर उसके बाद पशु के शरीर में वसा का क्या काम होता है, तो वसा क्या करता है, ये चर्बी प्रदान करने का काम करता है पशु के शरीर में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी देने का काम करता है वसा। उसके बाद क्या है, मांस को बढ़ाने में ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद क्या है, जोड़ों को चिकना बनाने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम विलय विटामिन का अवशोषण भी ये करता है। इंपॉर्टेंट है, 4-5 ये पूछेगा कि पशु के शरीर में वसा के कोई 2 कार्य लिखिए, तो 2 पूछ रहा है तो आप 3 याद कर लीजिए, 3 आसानी से लिखेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहां पर पूछेगा पाचक गुणांक या डाइजेशन कोएफिशिएंट पूछ लेता है कभी कभार, ये 2 नंबर में ही पूछ लेता है। 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है और 1 नंबर में इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। तो हमको सिंपल भाषा में जानना है, चलिए सर जान लेते हैं हम। क्या है कि किसी भी खाद्य में, मतलब किसी भी भोजन में प्रत्येक पोषक प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है वह उस पोषक तत्व का पाचन गुणांक कहलाता है। मतलब किसी भी भोजन में पोषक तत्व की मात्रा जो पच जाती है वही क्या कहलाता है, पाचक गुणांक कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, 1 नंबर ये पक्का हो गया। उसके बाद इसका फॉर्मूला पूछता है, तो पाचन गुणांक क्या होता है, खाए हुए चारे की मात्रा, यानी कि जो मात्रा जो पशु ने खा लिया है उसमें से हमको किसको माइनस करना है, गोबर में निकली हुई चारे की मात्रा, मतलब कि गोबर में जो चारा निकला उसकी मात्रा जो हमको माइनस करना है। फिर ये है बटे में, ठीक है, अपॉन में क्या है, पूर्ण खाए हुए कुल चारे की मात्रा। ठीक है, इसको अगर हम 100 से यानी कि इंटू कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका पाचक गुणांक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको यहां पर डाला गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये आपका लगभग संपूर्ण चैप्टर जो है हमने एग्जाम की दृष्टिकोण से इसको हमने कवर किया है। अगर आप यहां तक मेरे साथ बने रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। अगर आप 11th प्लस या 12th प्लस पीएटी, आईसीआर या बीएचयू किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे स्क्रीन की पट्टी पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और सारी जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको और सारी जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। सेकेंड पार्ट में मिलेंगे जिससे एनिमल न्यूट्रिशन का पार्ट फर्स्ट जो है उससे इंपॉर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।